Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त ब्रांड न्यू एक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, द ग्रे मैन। ये 2022 की ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है और फ्रेंड्स, अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद है तो ये मूवी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी एक्शन से भरपूर है। मूवी नेटफ्लिक्स पर अभी भी ट्रेंडिंग है और आपको पता है फ्रेंड्स, इस मूवी की खास बात क्या है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ ना। फ्रेंड्स, ये मूवी $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट के साथ नेटफ्लिक्स की महंगी फिल्मों में से एक है। तो अगर फिल्म की IMDb रेटिंग की बात की जाए तो वो है 6.5, विच इज़ नॉट बैड। इस मूवी की एक स्पेशल बात ये है कि ग्रे मैन मूवी एक नॉवल से इंस्पायर्ड है जो मार्क ग्रीने ने 2009 में लिखा था, ग्रे मैन। और इतना ही नहीं बल्कि ये मार्क ग्रीने के लिखे गए नॉवेल्स में से सबसे पहली मूवी है। गाइस, मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी है। आप भी इसे ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको इस मूवी का मैसिव एक्शन पसंद आया कि नहीं। फिल्म CIA एजेंट्स के बारे में है जिन्होंने सियारा प्रोग्राम बनाया था। अब सियारा प्रोग्राम क्या है? सियारा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें CIA एजेंट्स कोई भी इलीगल काम करने के लिए कैदियों को हायर करते हैं और बदले में उनकी सज़ा या तो कम करवा देते हैं या तो ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन उन कैदियों को अपनी सारी ज़िंदगी इनके लिए काम करना ही पड़ता है और जब वो कैदी उनके काम के ना रहें या फिर गद्दारी कर दें तो वो उन्हें मरवा भी देते हैं। ये 2003 की बात है। ऐसा ही एक कैदी था, कोड जेनेटी। उसके पास एक एजेंट आता है, फिट्जरॉय। वो ये डील कोड जेनेटी के पास लेकर आता है और बदले में उसकी सज़ा कम करवा देने का कहता है। असल में फ्रेंड्स, सियारा प्रोग्राम इसी एजेंट ने बनाया था, फिट्जरॉय ने। कोर्ट उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि कत्ल की सज़ा में सारी जिंदगी जेल में सड़ने से तो ये डील लाख गुना बेहतर थी, है ना। कोर्ट को सभी एजेंट सियारा 6 का नाम दे देते हैं। इसका मतलब इससे पहले भी ऐसे एजेंट्स रहे होंगे यकीनन। 18 साल बीत गए थे और उस दिन सियारा 6 एक मिशन पर था। वो बैंकॉक में एक फेस्टिवल पार्टी में बैठा था। वहाँ एक लड़की जो CIA की एजेंट थी और मिशन की हिस्सेदार भी थी, उसे नकली गन देती है। असल में वो नकली गन एक रूम की चाबी जैसी थी जिससे 6 एक रूम में जाता है और वहाँ गन उठाता है। यानी CIA सियारा 6 से मर्डर करवाने वाले थे। सब्जेक्ट 6 के निशाने पर था, लेकिन उसके साथ एक बच्चा था जिसे देखकर 6 गोली नहीं चलाता और CIA से कहता है कि मेरी गन अटक गई है। अब एक्शन मूवी है तो मर्डर एक्शन के बगैर थोड़ी ना होगा। 6 गार्ड के साथ फाइट के बाद बिलाहर टारगेट तक पहुंच ही जाता है और उसका टारगेट उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम सियारा 6 हो, मुझे मारने आए हो। तुम्हें उन लोगों ने मुझे मारने के लिए भेजा है। मैं सियारा 4 हूँ। सियारा 6 उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता और वहीं वो फाइट करने लगते हैं। सियारा 4 मरने वाला था। मरते मरते वो 6 को एक कॉइन जैसा बना लॉकेट दे जाता है। उसके अंदर एक चिप थी जो CIA को चाहिए थी। सियारा 4 सियारा 6 को बताता है कि ये अपने पास रखो और इसे CIA के हाथ मत लगने देना। हो सकता है मेरे बाद वो तुम्हें भी मरवा दें। इस मिशन का इंचार्ज डैनी और माइकल था। वो बहुत ही रूड और एरोगेंट बॉस था। सियारा 6 उस चिप को कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देखता है कि उस चिप में आखिर ऐसा है क्या। तो उसे CIA के डार्क सीक्रेट्स का पता चलता है, जैसा कि करप्शन वगैरह। उस चिप में सब रिकॉर्ड था। मिरांडा जो 6 के साथ उस मिशन पर थी, उसे अपने साथ वापस जाने का कहती है। उसे शक था कि 6 कुछ छुपा रहा है। 6 उसे इशारा दे देता है लेकिन सच नहीं बताता। वो इस चिप को पोस्ट कर देता है। अब कहाँ पोस्ट करता है ये आपको आगे पता चलेगा। डैनी और माइकल को 6 पर शक हो गया था, इसलिए वो लॉयड हैंसन को कॉल करता है 6 को मार देने के लिए। लॉयड भी CIA का एजेंट रह चुका था, लेकिन वो बहुत कमीना इंसान था और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। 6 को भी पता था कि डैनी को उस पर शक होगा और वो मुझे बैंकॉक से आसानी से निकलने नहीं देगा, इसलिए वो वहाँ से निकलने के लिए फिट्जरॉय की मदद लेता है।
लॉयड चूंकि अब CIA का ऑफिशियली हिस्सा नहीं था, इसलिए वो अपनी नीच हरकतें आसानी से कर सकता था और वो जानता था कि सिक्स की मदद फिज़रॉय जरूर करेगा और उसे फिज़रॉय की कमजोरी ढूंढनी थी, तो वो फिज़रॉय की भतीजी को किडनैप करवा लेता है। डैनी सुजैन को लॉयड की मदद के लिए भेज देता है। सुजैन सियारा सिक्स को मरवाने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन डैनी के कहने पर उसे लॉयड की मदद के लिए जाना ही पड़ता है। फिज़रॉय सिक्स की मदद के लिए अपने कुछ साथी और प्लेन भेजता है और दूसरी तरफ लॉयड फिज़रॉय से मिलता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने सिक्स को ना मरवाया तो तुम्हारी भतीजी मर जाएगी। फिज़रॉय उन आदमियों को सिक्स को मार देने का ऑर्डर दे देता है और वहाँ शुरू होता है एक्शन। वो सभी प्लेन में ही लड़ने लगते हैं और प्लेन की भी दगियाँ उड़ा देते हैं। सिक्स सबको मार गिराता है और पैराशूट बैग लेकर वहाँ से कूद पड़ता है। फिज़रॉय का फोन बजता है। लॉयड उसे फोन स्पीकर पर डालने को कहता है। सिक्स तुर्की में लैंड हो गया था। लॉयड उससे कहता है कि मुझे वो ड्राइव दे दो वरना मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगा। सिक्स एक निडर लड़का था, वो थोड़ी ना इन धमकियों से डरने वाला था। लॉयड सिक्स के सर पर भारी भरकम इनाम रख देता है ताकि उसके अपने दोस्त भी उससे गद्दारी पर उतर आए। सिक्स का फिज़रॉय की भतीजी क्लेयर से बहुत अच्छा रिलेशन था। वो उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था क्योंकि 2 साल पहले फिज़रॉय ने किसी काम के लिए जाना था और वो क्लेयर की जिम्मेदारी सिक्स को दे गया था। इस दौरान उन दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था। क्लेयर एक हार्ट पेशेंट भी थी, इसलिए सब उसे प्यार से और बहुत अलग ट्रीट करते थे। लॉयड फिज़रॉय को भी उसकी भतीजी के साथ कैद कर देता है। अभी सिक्स वियना में था और वो एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो नकली पासपोर्ट बनाता हो। वो आदमी उसे एक अंडरग्राउंड जगह पर ट्रैप कर लेता है जिससे सिक्स बाहर ना आ पाए और वो आदमी लॉयड को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। आखिर इनाम की लालच किसे नहीं होती। दूसरी तरफ डैनी मिरांडा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हमें शक है, तुम जानती हो कि सिक्स कहाँ है लेकिन तुम हमसे छुपा रही हो। इसलिए वो मिरांडा को सस्पेंड कर देता है। जहाँ सिक्स ट्रैप हो गया था वहाँ पानी का एक बड़ा पाइप लगा था जिसे तोड़कर सिक्स उस जगह से पानी भरकर ऊपर आ जाता है और उसके दरवाजे को बम से उड़ा देता है। और फिर काफी लड़ाई के बाद सिक्स वहां से बाहर निकल जाता है और लॉयड सिक्स को गोली से उड़ाने ही वाला था। तभी मिरांडा पीछे से आकर लॉयड को बेहोश कर देती है और सिक्स को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। मिरांडा सिक्स से पूछती है कि आखिर उस ड्राइव में है क्या और वो ड्राइव है कहाँ। सिक्स मिरांडा को ना चाहकर भी सच बता देता है क्योंकि आखिरकार मिरांडा ने सिक्स की जान तो बचाई थी। तो सिक्स मिरांडा को बताता है कि वो मोरिस काहिल के पास है, यूके एजेंसी चीफ, वो प्राग में रहती है। दूसरी तरफ लॉयड की टीम को मिशन वाले दिन की CCTV फुटेज मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ड्राइव को पार्सल किया गया है। मिरांडा सिक्स को मोरिस काहिल के घर ले जाती है। वो ये ड्राइव वापस सिक्स को दे देती है। इतने में वहाँ लॉयड की टीम आ जाती है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। मॉरिस उन्हें अपनी गाड़ी की चाबी दे देती है जो कि बुलेट प्रूफ थी। मिरांडा वो गाड़ी लेने चली जाती है। मॉरिस सिक्स को अपने घर के छोटे से बेसमेंट में छुपा देती है और गैस ऑन कर देती है। लॉयड की टीम वहां आते ही वो आग लगा देती है और उसके अंदर खुद भी जलकर मर जाती है। अब यहाँ शुरू होता है मूवी का ब्लॉकबस्टर एक्शन। प्राग की सारी पुलिस सिक्स के पीछे पड़ जाती है और उसे हथकड़ी से एक जगह बांध देती है। वहाँ पर पब्लिक भी खड़ी थी। वो सिक्स को पब्लिक में ही मारने वाले थे बगैर किसी की जान की परवाह किए। सिक्स पुलिस की गन छीनकर एक फायर करता है ताकि सारी पब्लिक वहाँ से गायब हो जाए। सारी पुलिस और लॉयड के आदमी सभी सिक्स को मारने पर तुले थे, लेकिन वो अकेला आदमी उनके काबू नहीं आ रहा था। वो अपने हथकड़ी पर गोली मारकर वहाँ से भागकर ट्रेन में बैठ जाता है। वहाँ से मिरांडा उसे ले जाती है। उन्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक है, लेकिन लॉयड इतना कमीना था कि अभी भी उसका एक आदमी सिक्स के पीछे था। एविक्सन उनसे ड्राइव छीन लेता है और लॉयड के पास ले आता है। मिरांडा सिक्स से पूछती है कि तुम जेल क्यों गए थे। वो बताता है कि मैंने मर्डर किया था, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में बताया था।
सिक्स ने असल में अपने डैड का मर्डर किया था। वो 2 भाई थे। उसके डैड उसके बड़े भाई को बहुत टॉर्चर करते थे और उसने इसी वजह से अपने डैड को मार दिया था। वो अपने भाई को दर्द में नहीं देख सकता था। उसके मुताबिक उसने बहुत नेक काम किया था, लेकिन कोई ऐसा नहीं मानता था। सिक्स और मिरांडा भी वहाँ आ जाते हैं। मिरांडा उन सब का ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देती है और सिक्स पैलेस के अंदर घुस जाता है। लॉयड एरिक्सन को भी धोखा दे देता है और उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। वहाँ पर इतनी गोलियाँ और बॉम्ब चलते हैं कि सब तबाह हो जाता है। इस लड़ाई के दौरान वो ड्राइव वहीं गिर जाती है और वो एरिक्सन के हाथ लग जाती है। एरिक्सन उस ड्राइव को मिरांडा को दे देता है क्योंकि उसे पता था कि लॉयड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। फिtzroy जख्मी हो गया था, इसलिए वो सिक्स और क्लेयर को वहाँ से जाने का कहता है। वो लॉयड को मारने के लिए खुद पर बॉम्ब चला देता है, लेकिन लॉयड इतनी आसानी से मरने वाला थोड़ी था। अब ये लॉयड और सिक्स की लड़ाई थी। वो दोनों अपनी गन्स फेंक देते हैं। लॉयड मिरांडा के निशाने पर था, लेकिन सिक्स मिरांडा को गोली चलाने से मना कर देता है। सिक्स और लॉयड सुबह तक लड़ते रहते हैं। तभी वहाँ सुजैन आ जाती है। लॉयड को गोली मार देती है। वो जानती थी कि लॉयड कितना बड़ा कमीना है। वो चाहती थी कि इस सारे तमाशे का इल्ज़ाम लॉयड पर चला जाए। CIA उस ड्राइव को तोड़ देती है। मिरांडा को उसकी जॉब वापस मिल जाती है, लेकिन सुजैन ने सिक्स को नहीं मारा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिक्स की फ्रेंड बन गई थी। वो बस उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी और भी कामों में, क्योंकि वो जानती थी जो सिक्स कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्लेयर को अपने पास रखा था, लेकिन द ग्रे मैन क्लेयर को भी वहाँ से निकाल कर ले जाता है। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe.